समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर जनाब अबू आसिम आज़मी की 30 साल खिदमात को लेकर 30 साल बेमिसाल नामी प्रोग्राम का इनकाद मुंबई के महफूज हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अहम बड़ी शख्सियत और लोगों ने भारी संख्या में शिरकत की। अरे क्या तुम बात करते हो, हमेशा तुम ऐसे मामले में घुस जाते हो अबू आसिम, ये तुम्हारा जो है ठीक नहीं, तुम्हारा कहते हो, बहुत गलत करते हो। मैंने कहा इस तरह की बात करेंगे ऐसा, उन्होंने मुझे बड़ी उल्टी सी बात किया। मुझे मौलाना ने कहा कि आसिम भाई इतने बड़े लीडर से हमको ये उम्मीद नहीं थी ऐसी बात करेगा। ये जो मुंबई का ऐतिहासिक 30 साल बेमिसाली त्यौहार मनाया गया है, ये आपका फंक्शन मनाया गया, क्या कहना चाहते हो आप? मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि लोगों ने 95 से जो सफ़र अपना शुरू हुआ है, सियासी सफ़र 2025 30 साल का लोगों ने सोचा और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई जो है ना आज वो है कि समाज के दबे कुचले दलित और मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, वो लड़ाई हम 30 सालों से लड़ रहे हैं और आज इस माध्यम से हमने सबका साथ मांगा है कि इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए सब साथ में आइए, वरना आज जो है इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो मेजॉरिटी में है वो जो चाहे कर लें, उनके लिए कोई कानून नहीं है। जो माइनॉरिटी में है उनके लिए सारे बंधन हैं। उनकी मस्जिदों का माइक उतारा जा रहा है और रात भर डीजे बज रहा है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। सड़क पर सारे त्यौहार हो रहे हैं, मुसलमान मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकता है। तो ये हो रहा है, इसलिए इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, सारे लोगों ने साथ दिया है। मैं सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लोगों ने 30 साल को महसूस किया है और बुलाकर आज हमारा फेलिसिटेशन किया। लाइन होना चाहिए, किसी को कॉर्पोरेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अस्पतालों में दवाएं मिलना चाहिए, सबका इलाज होना चाहिए। स्कूल जो है, सारे स्कूल जो है 10+2 को होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाना चाहिए म्यूनसिपलिटी को, और माइनॉरिटी इलाके में और कुछ बच्चियों का स्कूल खोलना चाहिए, डिग्री कॉलेजेस खोलना चाहिए हम लोग के इलाके में। सड़कें अच्छी बनना चाहिए, गटर साफ़ होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो हम इशूज़ उठा रहे हैं। हमारे पास जितने अच्छे उम्मीदवार हैं वो सब उतारे। हम 150 का हमने लगाया है, अगर 150 अच्छे उम्मीदवार आएंगे तो 150 उतार देंगे। हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। अभी जो है 4 सालों से कॉरपोरेशन नहीं है, अपनी मनमानी बिल जो है पास हो रही है, कोई इस पर रोक टोक नहीं है। इन्होंने पैसे का एकदम को जो है पैसे को बर्बाद कर दिया। सड़क धुल रहे हैं, उस पर कैसे चले गए। लाइट लगा रहे हैं, सब लाइट ख़राब, चाइना की लाइट ख़त्म हो गई, उस पर कितने पैसे चले गए। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर करोड़ों रुपये चला गया और इस तरह की सड़क धो जा रही है। क्या क्या काम हो रहा है? ये सारे काम सिर्फ ढकोसला है और पैसे खाने का काम है। इन्होंने जो है बजट का हिस्सा जो है लाडली बहना के नाम पे दे दिया। 1500 रुपये आप कह रहे हैं, हम जो है 500 रुपये देंगे, हम नहीं दे रहे हैं। इससे इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम लोग मैनिफेस्टो बना रहे हैं अपना, हर इलाके का अपना अलग अलग मैनिफेस्टो होगा। बाकी बेगुनाह जो पकड़े गए हैं, इनको छुड़ाने के लिए सरकार के सामने हम लोग रोज़ प्रस्ताव रखते हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है ना कि कोई आदमी सोया हो उसे जगाया जा सकता है, कोई आदमी बहाना करके सोया है तो उसे नहीं जगाया जा सकता। ये सरकार जो है ना सोई नहीं है, जानती है, बहाना कर रही है। और ख़ास तौर से बेकसूर मुसलमानों को जेल में ठूस कर मेजॉरिटी को खुश करके वोट लेना चाहती है। बेवकूफ़ बना रहे लोग, मुसलमानों की कुर्बानियाँ भूल गए। ये लोग जो है हिस्ट्री को मिटा देना चाहते हैं। 1000 साल तक मुसलमानों ने क्या कुछ काम नहीं किया है? हर मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई जा रही है। इन चीज़ों का इश्यूज़ हम असेंबली में लड़ रहे हैं, लेकिन हमें ताकत की ज़रूरत है। आज हम लोग 2 लोग हैं, हमें बोलने का समय मिलता नहीं। 2 मिनट 5 मिनट बोलो, बेल मार दी जाती है। कम से कम 10-15 अगर चुन के आ जाए तो हमें आधा घंटा 1 घंटे का टाइम मिले और हम अपनी सारी बात कर सकें। जो लोग जेलों में बंद हैं, मैं जेल में खुद बंद था और मैंने देखा है क्या हो रहा है। मैं उन जेल में बंद लोगों को जो बेकसूर है उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और उसमें हमें बहुत जगह कामयाबी मिली है। हमारी कोशिश ये पूरी है और हमने मुस्लिम लीडरशिप पैदा कर दिया। लेकिन हमारे अगर वो लोग साथ रहते हैं ना तो बहुत कामयाबी मिलती है। लेकिन जो लोग आगे आए ना, वो सत्ता के लालची, पैसों के लालची, साथ छोड़कर चले जाते हैं। उनके पास जो लोग खुद जुल्म कर रहे हैं, जो ज़्यादती के जिसके खिलाफ समाजवादी पार्टी बनी, हमारे ही लोग जाकर उनको मदद कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है ना लोडू की गोटी की तरह से आगे बढ़ते हैं, पीछे आ जाते हैं। हमारे सफ़ों में दलाल और यह है कमज़ोर, पैसे के लालची, भ्रष्टाचार, बेईमानी ऐसे लोग आ जाते हैं, इसलिए हम कमज़ोर हो जाते हैं। हम अच्छे लोगों की तलाश में हैं। ये प्रोग्राम पूरा का पूरा फिरोज़ खान ने किया। इसके पहले जो हमने यहाँ MLA खड़ा किया था तो इन्होंने ही काम करके यहाँ MLA कामयाब बनाया था। इनकी कुर्बानियाँ मुझे अच्छी तरह याद है और ये हमारे पुराने साथी हैं और ये बहुत होशियार है, बहुत कामयाब आदमी है
और अच्छे खास हंसते भी बहुत प्यारा हैं, कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारे साथ रहेंगे और हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा, और हिंदुओं को अंदर नहीं समझती है, हम अच्छा ईमानदार आदमी, अगर हमारी ताकत आएगी तो हम चाहे कोई भी धर्म का हो अच्छा ईमानदार आदमी उसको बनाना चाहते हैं। फिरोज भाई, आप क्या कहना चाहते हो आसिम भाई के तो 30 साल बेमिसाल हुए हैं आज ऐतिहासिक जो कि ये त्यौहार सर ये पूरी मुंबई के एनजीओज ने ये प्रोग्राम किया था अबू आसिम आज़मी के लिए, और मैं भी समझता हूँ ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी सारी एनजीओ, हमने तो 2-4 एनजीओ शुरू किया था, लेकिन जैसे एनजीओ को फ़ोन आते गए तो मैंने एक एनजीओ से पूछा कि आप तो समाजवादी पार्टी के है नहीं, आप भी आ रहे, तो उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, ये बात अबू आसिम आज़मी की है, बात अबू आसिम आज़मी के, इसके लिए हम लोग आ रहे हैं। हम अबू आसिम आज़मी को नेता मानते हैं और वो सभी के नेता है, सभी के लीडर है। तो मैं खुद हैरत में था कि इतने सारे एनजीओ जो भी अलग अलग पार्टी से, वो भी आज हमारे साथ जुड़े, अबू आसिम आज़मी के नाम पे जुड़े। तो मैं आज अबू आसिम आज़मी को एक और बहुत बोलना चाहता हूँ कि इत्तेफाक से आप वार्ड नंबर 211 में हैं, 211 में, 211 नहीं 211 में है। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ आप सब लोग को, ये समाजवादी पार्टी की पुश्तैनी सीट है। यहाँ पर अबू आसिम आज़मी ने जो भी अपना कैंडिडेट दिया, हमने उसको आंख बंद करके जिताया। हम साइकिल देखते हैं और जो भी इन्होंने कैंडिडेट दिया उसने काम भी अच्छा किया, ऐसा नहीं, लेकिन हम आगे भी सिर्फ समाजवादी पार्टी का साइकिल देखेंगे। अबू आसिम आज़मी जिसको भी सीट देंगे आंख बंद करके हम साइकिल को ही वोट देंगे। लेकिन वजह क्या कि आप साइकिल को वोट देंगे, आप सपोर्ट दे रहे हैं जी, बता रहा हूं। लेकर आप बताएं। देखिए, आसिम भाई ने बहुत लोगों को लीडर बनाया। आप आसिम भाई जिसको भी देखते हैं कोई थोड़ा काबिल है उसको आगे लाते हैं, उसको ताकत देते हैं। लेकिन अगर कोई ताकत का गलत फ़ायदा उठाए ना तो गलत बात है। तो अब आगे से ऐसे लोगों को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे जो ताकत का गलत फ़ायदा उठाए। तो अबू आसिम आज़मी लोगों को लीडर बनाते हैं, तो जो भी इंसान देंगे मदनपुर से, वो हम आंख बंद करके साइकिल का निशान देखेंगे, समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट को यहाँ जिताएंगे, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की पुश्तैनी सीट है। यहाँ से हमेशा समाजवादी पार्टी ही जीत कर आती है। ये जो प्रोग्राम किया आपने, कितने एनजीओ आपके साथ शामिल थी और लगभग हम 4-5 एनजीओ शुरू किए थे, लेकिन आज 78 एनजीओज, लगभग 80 एनजीओ हमारे साथ आए और सबने अबू आसिम आज़मी की बात पर लब्बैक की।